आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत से संबंधित जो भी विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के बारे में। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सुमेलित करें, जिसमें निजामुद्दीन औलिया, मलिक काफूर, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, इनका संबंध किससे था? सूची 2 से मिलाना है। निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत थे। मलिक काफूर एक 1000 दिनारी कहलाता था। और अलाउद्दीन खिलजी जिन्होंने नियंत्रण और राशन की शुरुआत की थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जिन्होंने दास वंश को उखाड़ फेंका और 1290 के अंदर खिलजी वंश की स्थापना की। मलिक काफूर एक 1000 दिनारी जिसे 1000 दिनार में खरीदा था, एक गुलाम था। अलाउद्दीन खिलजी ने नियंत्रण और दाम राशन की शुरुआत की। निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत थे। अगला प्रश्न, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो इब्न बतूता मोरक्को, अफ्रीका का एक देश है मोरक्को, वहाँ से ये मध्य एशिया के मार्ग से होते हुए भारत पहुँचा। वे भारत 1333 ईस्वी में सिंध पहुँचा। उस समय मोहम्मद बिन तुगलक भारत का शासन हुआ करता था, जो 1325 से 1351 तक भारत का शासक था। इनके शासनकाल में दिल्ली आया। अगला प्रश्न है, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था? तो भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किसने किया? महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किया। सुबुकतगिन, इनका नाम था सुबुकतगिन, जो यामिनी वंश की नींव रखी थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की? तो इसका सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने भारतीय इतिहास में बाजार नियम और मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न, मोहम्मद गोरी किस वंश का शासक था? तो मोहम्मद गोरी शमसनी वंश का शासक था। इसका सही उत्तर है शमसनी वंश। हमारा अगला प्रश्न, किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदर शाही? भूमि नापने का एक इकाई पैमाना होता था दिल्ली सल्तनत के काल में, तो इसका सही उत्तर है सिकंदर लोधी वंश का शासक था सिकंदर लोधी, जिसने आगरा की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना हुई। तैमूर का आक्रमण 1398 में पहली बार तैमूर ने आक्रमण किया था। उसके बाद भारत में सैयद वंश की स्थापना हुई। अगला प्रश्न, किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नकद देने की प्रथा चलाई? तो इसका सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने भू अनुदान के स्थान पर नकद वेतन देने की प्रथा चलाई। हमारा अगला प्रश्न, सिंह अश्पा कह सकते हैं, एक घोड़े वाला सैनिक, दो घोड़े वाला सैनिक का प्रथा किसने चलाई? इस प्रथा का आरंभ किसने किया? तो इस प्रथा का आरंभ किया था जहांगीर ने। इसका सही उत्तर है जहांगीर। सिंह अश्पा और दो अश्पा, इसका अर्थ है जहांगीर ने एक ऐसी प्रथा चलाई जिसमें बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखने को कहा जाता था। अगला प्रश्न, इक्तादारी प्रथा किसने चलाई? तो इक्तादारी प्रथा इल्तुतमिश, दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश का शासक था इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा चलाई। यह केंद्रीकरण का एक शक्तिशाली साधन था।
सुल्तानों और कुलीनों के बीच जो क्षेत्रों का विभाजन करता है उसे इक्तदारी प्रथा कहते हैं। अगला प्रश्न, रजिया सुल्ताना किसकी बेटी थी? रजिया सुल्ताना इल्तुतमिश की बेटी थी, जो 1236 से लेकर 40 तक दिल्ली की सुल्तान रही। अगला प्रश्न, महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधियां धारण की थी? यामीन उल दौला साम्राज्य का दाहिना हाथ और अमीन उल मिल्लत मुसलमानों का संरक्षण, ये दोनों ही उपाधियां धारण की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान में पोलो खेलते हुए हुई थी? तो इसका सही उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई है। 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक गुलाम वंश का शासक था। इसके बाद इसका पुत्र, इसका दामाद इल्तुतमिश शासक बना। अगला प्रश्न, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का संस्थापक था बेहलोल लोदी। बेहलोल लोदी, जिन्होंने 1451 ईस्वी में लोदी वंश की स्थापना की। अगला प्रश्न, किसने 40 तुर्की सरदारों तुर्कान ए चिहिलगामी 40 दल का गठन किसने किया? तो इसका सही उत्तर है इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चिहिलगामी की स्थापना की। अगला प्रश्न, किसने सैन्य शासक के क्षेत्र में दाग, घोड़ों पर दाग अर्थात चिन्ह लगाना एवं हुलिया सैनिकों के पहचान चिन्ह का प्रचलन किया? तो इसका सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। हमारा अगला प्रश्न, तबकात ए नासिरी के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज तबकात ए नासिरी के लेखक। हमारा अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने के भारत आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की? किताब उल हिंद की रचना की। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अपने को बुद्ध शिकन मूर्ति भंजक कहलाता था? बुद्ध शिकन मूर्ति भंजक, इसका सही उत्तर महमूद गजनवी। महमूद गजनवी को मूर्ति भंजक कहा जाता है। अगला प्रश्न, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो इसका सही उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे बाद में इल्तुतमिश ने पूरा किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में कुव्वत उल इस्लाम कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, अलई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने अलई दरवाजे का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? इनाम भूमि धार्मिक विद्वान लोगों को इनाम भूमि दिया जाता था। अगला प्रश्न, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया? कुतुब मीनार का कार्य इल्तुतमिश ने पूरा किया। 1199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, जिसे 1210 तक शासन किया। 1206 से लेकर इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया था। अगला प्रश्न, महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? तो इसका सही उत्तर है हिंदू शाही ब्राह्मण शाही। महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में हिंदू शाही राजा जयपाल, कौन सा राजा था? जयपाल पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण करने वाला प्रथम सुल्तान कहलाए? तो इसका सही उत्तर है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी जो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला वह सुल्तान प्रथम शासक था। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? दक्षिण का एक राज्य देवगिरी, इनका शासक था रामचंद्र देव।
अगला प्रश्न है तुगलकनामा के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर है अमीर खुसरो। अगला प्रश्न दिल्ली के किस सुल्तान ने इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? तो इसका सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधों का मिश्रण कहा गया। अगला प्रश्न दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित किया? तो इसका सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी वारंगल तक के शासकों को दक्षिण भारत में हराया था। अगला प्रश्न दक्षिण अफ्रीका के यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो इसका सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसे सिकंदर शाह ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? तो इसका सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी ने द्वितीय सिकंदर यानी सिकंदर शाह की उपाधि धारण की। अगला प्रश्न है जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी का ये कथन किस सुल्तान के लिए कहा गया? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। बर्नी ने अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा गया कि वे शरीयत के नियम और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। अगला प्रश्न सुमेलित करें। तो इसका सुमेलित करना है हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाली भूमि, युद्ध की लूट में राज्य का 1/5 भाग, मुस्लिमों द्वारा दिए जाने वाली भूमि, मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कर। तो युद्ध की लूट भूमि हम मिलाते हैं खम्स में। खम्स युद्ध की लूट भूमि कहलाती थी। खराज मुस्लिमों का भूमि कर, मुस्लिमों का भूमि कर खराज। और ज़कात मुस्लिमों का धार्मिक कर था। उसर हिंदुओं द्वारा दिए जाने वाला भूमि कर था। अगला प्रश्न दिल्ली की दरबारी भाषा थी? तो इसका सही उत्तर है फारसी भाषा। अगला प्रश्न है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर अपनी राजधानी बनाई। अगला प्रश्न सन 1329 और 1330 के बीच तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी प्रचलित किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों से लड़ते हुए मृत्यु हो गई? इसका सही उत्तर है जफर खान। जफर खान की मंगोलों से लड़ते हुए मृत्यु हो गई। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है महमूद गजनबी के सभी आक्रमणों 1000 से लेकर 1026 के बीच महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? सोमनाथ मंदिर आक्रमण 1025-26 में किया था। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, जो बाबर से त्राइन के युद्ध में हार गया और बाबर ने अपने मुगल वंश की नींव स्थापित की। अगला प्रश्न महमूद गजनी किस वंश का शासक था? महमूद गजनी यामिनी वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? यामिनी वंश का शासक। अगला प्रश्न लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा गया। अगला प्रश्न है दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तुगलक सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक पहला सुल्तान था जिसने तुगलक वंश की नींव रखी। अगला प्रश्न किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। 13वीं शताब्दी के अंतिम काल में सर्वाधिक आक्रमण हुए। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी के समय मलिक काफूर के नेतृत्व में 1307 से 1312 ईस्वी तक पराजितों का क्रम था।
तो सबसे पहले 1306-7 में देवगिरी पर आक्रमण किया, उसके बाद वारंगल, होयसल और मदुरा को पराजित किया था। अगला प्रश्न, मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया क्योंकि इसे 1000 दिनार में खरीदा था। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तैमूर लंग ने तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद के समय 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। इसके बाद में शहीद वंश की नींव स्थापित हुई। तो ये थे आज की हमारी दिल्ली सल्तनत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर।